भारत की भूमि में विद्रोह फैलाने के लिए, मथुरा में विद्रोह फैलाने के लिए इस यवन को अपने संग जो है मिलाया। ये बड़ा दुष्ट था, इसको वरदान था कि किसी संत राजर्षि के नेत्र अग्नि से ही मरेगा, बाकी अस्त्र शस्त्र से कोई नहीं मार सकेगा। तो जरासंध ने इससे मैत्री करी और 23 अक्षौहिणी सेना, लाखों जिनकी संख्या है महाराज, हाथी घोड़े रथ पैदल आदि, उनको लेके आया और भगवान से युद्ध करने को तैयार हुआ। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ने मन में संकल्प किया, अपनी महामाया योगिनी को आवाहन किया और देवताओं के बड़े शिल्पी चीफ इंजीनियर विश्वकर्मा उनको बुलाया और द्वारिका के बीचों बीच 39 गुणा 39 योजन विस्तार रातों रात एक दिव्य महलों से युक्त पुरी की स्थापना करवा दी और भगवान ने इसका नाम रखा द्वारिकापुरी। बोल के द्वारिका धाम की। और भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान ने रातों रात अपने सभी यदुवंशियों को उनके सारे संसाधनों सहित उस द्वारिकापुरी में विस्थापित कर दिया। और यहां ये काल यवन जरासंध के साथ भगवान से लड़ने आया। भगवान ने अपनी नारायणी चतुरंगिनी सेना से इसका विनाश किया, सारी सेना को मारा। अब ये दोनों तो भगवान से मारे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भगवान ने इनके लिए अलग अलग लोग बनाए, कौन मारेगा। तो भगवान इति सम्मन्त्र्य भगवान दुर्गम द्वादश योजनम, वहां अपने उस दुर्ग से भगवान निकले, प्रवर्षण पर्वत की ओर भाग गए। इसलिए भगवान का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा है। कभी राजस्थान जाइएगा तो वहां रणछोड़ भगवान का मंदिर है, जो भक्तों के कल्याणार्थ, क्योंकि भगवान वहां लड़ते तो अनेक यदुवंशी मारे जाते, तो भगवान अपने भक्त और वंश के संरक्षण हेतु भाग गए। रणछोड़ नाम पड़ गया। और चलते चलते भगवान प्रवर्षण पर्वत में जब चढ़े तो इस दुष्ट काल यवन ने उस पर आग लगा दी। जैसे आजकल देख रहे हैं ना, जंगलों में आग लग रही है। जंगल में अब तब भयंकर जंगल होते थे हमारे, तो जंगल भी जलेगा और कृष्ण भी उसमें जल के मर जाएगा। ये मूर्ख ये नहीं जानता कि भगवान स्वयं अग्नि नारायण है, अग्नि को कौन जला पाएगा। और भगवान प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा, जिसके बाहर से मानधाता के पुत्र मुचकुंद देवासुर संग्राम में जिन्होंने देवताओं को विजय प्राप्त कराई और मुक्ति की कामना से योग निद्रा में प्रवर्षण पर्वत की गुफा के बाहर से लेटे हैं। भगवान आगे आगे, यह दुष्ट काल यवन पीछे पीछे। भगवान ने अपना पीतांबर पट काल जो है मुचकुंद महाराज के शरीर पे डाल दिया और स्वयं गुफा के अंदर जो है निर्जगाम द्वारा पद्ममाली निरायुधा, भगवान के हाथ में कोई आयुध नहीं है। पीतांबर पट अपना जो है मुचकुंद महाराज जो मानधाता के बेटा है उनके शरीर पे डाला और गुफा के अंदर घुस गए। और यह भगवान को अब पकड़ा तब पकड़ा करके काल यवन पीछे पीछे। और भगवान का पीतांबर पहचाना, इसने पहचान लिया। और क्या सोच रहा है, भगवान नखरा कर रहा है, कृष्ण नखरा कर रहा है। नखरे कर करके ये सोने का बहाना बना रहा है, क्योंकि सोए हुई को जगाने का बड़ा पाप है। पर मैं इस पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता। ये यवन क्या जानता है पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। हम जो काम करते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं वो लोग। जब वो उल्टा काम करेंगे तो उनकी मित्रता भी उल्टी ही रहेगी महाराज। तो आज जो है इस काल यवन को आया क्रोध। मुचकुंद महाराज को कृष्ण समझ करके पीतांबर ओढ़ के सोए हैं, ऐसा समझ के इसने मारा लात। सतावतस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसाद अभवत् क्षणात्। लात मारा, दुपट्टा खींचा, मुचकुंद महाराज के नेत्र खुले
और उसकी नेत्र अग्नि में काले वन जल के नष्ट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान समझ के विस्फोट हो गया। भगवान गुफा से निकले और भगवान को देखते ही आज मुचकुंद महाराज दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान कहते कौन हो? कहा प्रभु आप सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो महाराज। सैक्ष्वाकुकुले जातो मान्धात्रितनयो महान् मुचुकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः। इक्ष्वाकुकुल में मानधाता के बेटा और इनका नाम है मुचुकुंद, जिन्होंने भगवान की खूब आराधना करी, पृथ्वी में खूब राज्य शासन किया। एक बार देवताओं को इनके शक्ति की सेना की आवश्यकता पड़ी। देवासुर संग्राम में देवताओं का सहयोग किया, राक्षसों को पराजित कर दिया। देवता कहते मांगो क्या चाहिए? कहा महाराज राज भोग दुनियादारी लड़ाई झगड़ा इससे अब मन भर गया, कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति दे दो। देवता कहते हैं मुक्ति इतनी सहज नहीं है, स्वर्ग आदि लोग चाहिए अभी दे देते हैं, पर मुक्ति देने वाले तो भगवान मुकुंद ही हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति प्रदान करते हैं उन्हीं का नाम है मुकुंद। बोले मुकुंद भगवान की जय हो। और कहा द्वापर तक इंतजार करो। ये तब से इस प्रवर्षण पर्वत की गुफा में भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि उस समय कब आएगा। और इनको देवताओं ने वरदान दिया तो तुम्हें पहले जगाएगा, तुम्हारे नेत्र से निकलेगी अग्नि, और जो जगाएगा जिस पे दृष्टि पड़ेगी वही नष्ट होगा। भगवान ने सारा विधान रचा था, तो यह काल यवन तो नष्ट हो गया और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान की 5-7 श्लोकों में बहुत बड़ी स्तुति करी और भगवान ने अपना दिव्य रूप दर्शन करा करके मुकुंद से कहा क्या चाहिए। तब आज मुकुंद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथचिदव्यंगमयत्नतो नघः पादारविंदं न भजन्ति सन्मतिर् गृहांधकूपे पतितो यथा पशुः। जो मैंने कथा के प्रसंग में ही कहा था कि मानव तन बड़ा दुर्लभ है, मानव तन बार बार नहीं मिलता। घोड़ा हाथी कुकर सूकर ये योनियां तो मिल जाएंगी, पर मानव तन अनेक जन्मों के सत्कर्म से मिलता है। इस 7 दिन 8 दिन की भागवत कथा, ये यज्ञ, धौलीनाथ जी का पूजन, ये भंडारे की प्रसादी, ये सब ग्रहण करके हमें अपने इस मानव जीवन की वास्तविकता को समझना है महाराज। ये मानव तन मिला तभी हम सब आनंद ले रहे हैं। किसी पशु को यहाँ बांध दो महाराज, कथा सुन पाएगा महाराज? आप बंदरों को देख रहे हो महाराज, वो कथा सुन रहे हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि पिछले जन्म में हमने मानव तन तो लिया था, कथा नहीं सुनी, इसलिए इतने चंचल हैं। इसलिए आप लोग चंचल मत हो, ध्यान लगा के जो कहा जा रहा है उसको सुनो, अपने जीवन में स्वीकारो, अपने दुर्गुणों का त्याग करो, जीवन में सद्गुण ले जाओ। ये 8 दिनों में हमने कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए किसके द्वारा हमारे समाज का, हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का भला होगा। केवल अपना निजी स्वार्थ मत देखिए, भगवान मेरा भल करिए महाराज, मकड़ी सब कुछ दीजिए ना। प्रातः काल पूजा में हम संकल्प लगाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सारे बागेश्वर जनपद में रहने वाले लोग, उत्तराखंड में रहने वाले, भारतवर्ष में रहने वाले लोग इस कथा मंत्र यज्ञ के द्वारा उनके समस्त मनोरथ मेरे गोविंद पूर्ण करें। देखिए जब हम दूसरे की कल्याण की कामना करेंगे हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा, क्योंकि अपने लिए पशु करता है और सज्जन संत और भगवान के भक्त समाज के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ पर आप आए हैं और ऐसी जहां भी कथा होंगी तो वहां जाके आप आत्म कल्याण के लिए चिंतन करिएगा कि हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा, ये कथाएं हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे लाएंगी। जिनकी कृपा से हम यहाँ पर बैठे हैं, सब काम धाम छोड़ करके, उनकी कृपा हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे।
चाहे आप देश में रहिए विदेश में रहिए, आप कोई भी काम करिए, काम तो शरीर कर रहा है ना, हमारा मन और ये जिह्वा व्यर्थ की चिंताओं में लग करके केवल दुख प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए उस मन और इस चित्त को, इस जिह्वा को भगवान के चरणार बंदों की ओर ले जाने का, उनके भजन गाने का अभ्यास करवाइए। यही मुचकुंद कहते हैं, लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम। अनेक जन्मों के सत्कर्म के द्वारा ये मानव तन प्राप्त होता है, तो प्रयत्न करके दुर्गुणों का त्याग करिए, प्रयत्न करके भगवान की निर्मल भक्ति करिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल न भावा, मोहि कपट छल न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये कथाएं मन को निर्मल करती है, जैसे साबुन कपड़े पर लगे दाग को साफ कर देता है। ये भगवान की भक्ति, ये कथा, ये सत्कर्म, ये सद्मार्ग, ये ध्यान, ये चिंतन एक साबुन की भांति है। इसको अपने मन पर रोज लगाओ, और मन पर आए जो छल कपट द्वेष राग, ये मुझसे ऐसे बड़ा कैसे हो गया, ये मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कैसे हो गया, ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, इस स्पृहा को छोड़िए, ईर्ष्या को, द्वेष राग को छोड़िए, आप उसी की तरह अच्छा करिए, आप उससे भी आगे बड़े बन जाओगे। तो मन के मैल को हटाने के लिए कथा है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक सत्कर्म करिए। पालारवंदम न भजन्ति सन्मति। मुचकुंद कहते हैं, जो आपके चरणारविंदों का नित्य चिंतन मनन नहीं करते, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आइए, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, गाइए, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मीठी मीठी ताली भाव से, यदि अवसर मिले न मिले,
मेरे बेचैन मन के तुम हो, मेरे बेचैन मन के तुम हो, मेरे बेचैन मन के तुम आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। धीरे धीरे ताली बजाइए, ताली बजाने में कंजूसी नहीं करें। तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सा। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सा। सुबह तुम्ही हो तुम ही मेरी, वह तुम्ही हो तुम्ही, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मेरे चरणों में लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले मुरली मनोहर भगवान की, मुझकुंद महाराज की, जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। पादारविन्दं न भजन्ति सन्मतिर्, गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः। जो आपके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करते, वह गृहांध कूप में गिर के तड़प तड़प के मर जाते हैं। गृहांध कूप बड़े बड़े जंगलों में वो अंधे कुएं जिनमें पानी नहीं होता, और कोई पशु उस कुएं में गिर जावे, कौन निकालने आएगा? तड़प तड़प के उसमें मर जाता है। वैसे ही जो मानव तन प्राप्त कर भगवान ने सारा सुंदर शरीर दिया, धन दी, दौलत दी, घर बार सब वस्तुएं प्रदान करी, और ये जो दिया है हमारे कर्म से हमारा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, स्वे स्वे कर्मण्य विरते स्वसिद्धिं लभते नरः। आज अगर हम सुखी हैं तो पूर्व जन्म का कोई कर्म है। यदि आज कोई दुख है तो निश्चित ही हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका हमें भोग भोगना पड़ रहा है। तो जैसी भी स्थिति है, निरंतर भगवान के पादारविंदम, उनके चरणारविंदों का चिंतन करो। भगवान के चरण कमल के समान हैं, और उन चरणारविंदों का नित्य चिंतन करो। तो जो नित्य उनके चरणारविंदों का चिंतन करते हैं, उनकी नित्य कथाओं को सुनते हैं, सत्कर्म में अपने मन को लगाते हैं, जो नित्य दान पुण्य आदि करते, माता पिता गुरु तीर्थ संत महात्मा इष्ट की नित्य पूजा करते हैं, ऐसे लोग कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। और इसके विपरीत जो सदा केवल लड़ाई झगड़ा, उल्टा सीधा कर्म, द्वेष राग की भावना मन में रखते हैं,
वह गृहांध कूप में पशु की तरह गिर के दुर्गति को प्राप्त करते हैं। भगवान कहा कहते हैं क्या चाहिए? कहा महाराज बस शरण दसमुपेत पदाब्जम परात्मन अभय अमृत शोकम पाहि मां पन्नवीस। अपनी शरण लेकर के महाराज मेरे समस्त संसार के शोक भय आदि को दूर कर मुझे अपनी शरण में लेके अब मुझे सद्गति प्रदान करो। भगवान जान गए कि इनको पूर्व जन्म का वरदान है। कहा सीधे यहां से बद्रीनाथ चले जाओ और वहां मेरे चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अंततः तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। और इस प्रकार भगवान ने आज मुचकुंद महाराज को परम गति प्रदान कर दी। जो मुक्ति प्रदान करते हैं उन्हीं को मुकुंद कहा जाता है। मुक्तिम ददाति, मुक्ति प्रदान करने वाले। बोले मुकुंद भगवान की। भगवान इस प्रकार 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे। 100 वर्ष में भगवान ने द्वारिका में अनेक जो है अपने गृहस्थ से लेकर के पुत्र पौत्रादियों के विवाह उत्सव से लेके ब्राह्मणों के प्रति उदारता, अपनी प्रजा के प्रति निष्ठा, प्रजा को पुत्र की भांति संरक्षण दे करके बड़े बड़े दुष्ट अहंकारी शिशुपाल, दंत भक्त, विदुरथ, वल्लभ, मूर, भौमासुर जैसे दुष्ट राक्षसों का अंत करा। भगवान की गृहस्थाश्रम में प्रवेश की उम्र हुई और सबसे पहले वसुदेव जी ने, देवकी जी ने मिल करके अपने बड़े बेटा भगवान दाऊ जी का, बलराम जी का ब्याह कराया। आनर्त नरेश राजा रेवत, उनकी बिटिया जिनका नाम रेवती है, और रेवती के साथ भगवान बलभद्र के सुंदर विवाह हुआ। और समय आने पर रेवती से इनके 2 पुत्र हुए, निषठ और उलमुख। बोले रेवती मैया की, बलभद्र भगवान की जय जय श्री राम। राजा परीक्षित ने कहा महाराज दाऊ भैया के विवाह के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के हमने सुने अनेक विवाह हुए, उन विवाहों की कथा सुनाइए। और हमने सुना है कि भगवान के प्रथम विवाह मां रुक्मिणी से हुआ और भगवान ने हरण करके रुक्मिणी जी से द्वारिका में विवाह किया। कितने विवाह हुए, इन विवाहों की कथा सुनाइए। सुखदेव कहते भगवान के 16,108 विवाह हुए और उनमें प्रमुख 8 विवाह हैं। और विस्तार पूर्वक उन सब विवाहों की कथाओं को सुनाने का समय तो होता नहीं है, इसलिए रुक्मिणी जी के विवाह के जो है कथा को हम विस्तार पूर्वक सुनेंगे। शेष और विवाहों की कथा संक्षेप में 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए, उनकी कथा भी आपको सुनाएंगे। तब राजा ने प्रश्न किया, राक्षसेन विधानेन उपैवैति श्रुतम् भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः। भगवान ने रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। हमारे शास्त्र में 8 प्रकार की विवाह की विधियां हैं। ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। सबसे जो उच्च श्रेणी का विवाह उसको ब्राह्म विवाह कहा जाता है। जब वर कन्या की कुंडली बढ़िया ढंग से मिला करके माता पिता अपने कुल गोत्र कुल की मर्यादा परंपरा के अनुसार जब बेटा बेटी का विधिवत विवाह करते हैं उसको ब्राह्म विवाह कहा जाता है। इसी प्रकार जो है देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह है। तो भगवान रुक्मिणी मैया से जो विवाह की वो 7वें संख्या का है, उस विवाह का नाम है राक्षस विवाह। राक्षस का मतलब किसी राक्षस या राक्षसी से विवाह नहीं। जब कन्या वर को चाहे और कन्या के पक्ष में प्रतिबंध हो
और वर जब हरण करके ले जावे और विधिवत विवाह, उसको संक्षेप में राक्षस विवाह कहा जाता है। तो रुक्मिणी मां भगवान कृष्ण से प्रेम करती है। राजा ने प्रश्न किया, कौन थे महाराज? ये रुक्मिणी के माता पिता, और कैसे भगवान ने इनका हरण करके विवाह किया। और तब सुखदेव भगवान ने रुक्मिणी कृष्ण के मंगल विवाह की कथा को सुनाया। श्री सुक उवाच राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाद भवन पुत्राः कन्यकाच वरानना। विदर्भ नरेश जो आज महाराष्ट्र में है, वहां के बड़े सूरवीर प्रतापी ज्ञानी, प्रजा को पुत्र की भांति संरक्षण देने वाले, जिनकी यश कीर्ति दुनिया में फैली थी, उस विदर्भ के राज्य के राजा हैं महाराज भीष्म। बोले भीष्मक महाराज की जय हो। इन्होंने अपने विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर बनाई और दिव्य वहां बड़े सुंदर सुंदर महल। राजा नीति धर्म का पालन करते हैं और भगवती लक्ष्मी के बड़े उपासक हैं। समय आने पर इनकी रानी से इनके 5 बेटा हुए। सबसे बड़ा बेटा है रुक्मी, फिर रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। और साक्षात लक्ष्मी का अवतार इनके घर में हुआ और सुंदर उस कन्या का नाम है रुक्मिणी। बोले रुक्मिणी मैया की जय हो। रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मेशाम स्वता स्वसा सती। साक्षात जगदम्बा भगवती लक्ष्मी का अवतार इनके घर में और नाम हुआ रुक्मिणी। जैसा नाम वैसे ही इनके गुण महाराज। और जब ये बड़ी हुई, इनकी शिक्षा दीक्षा हुई राजघराने की है, तो अक्सर राजा संत प्रकृति के थे। संत महात्मा ब्राह्मण आया करते थे और अधिकतर संत ब्राह्मण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की यश कीर्ति, उनके गुण पराक्रम वैभव, उनके रूप की चर्चा करते थे। तो रुक्मिणी माता अपने कानों से भगवान की वो स्तुति, भगवान के पराक्रम वैभव, उनके यश, उनके रूप की विशेषता जब सुनती थी तो मन ही मन संकल्प कर लिया, जब विवाह हो तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से हो। और वो समय आ गया। धीरे धीरे मां रुक्मिणी बड़ी हुई। एक दिन पिता ने देश विदेश में पत्र भेजे, परंतु जो बड़ा बेटा है रुक्मी ना, ये बड़ा दुष्ट स्वभाव का है। इसकी मित्रता है चेदिराज नरेश, जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ का बेटा है, जिसका नाम है शिशुपाल। और शिशुपाल का मित्र है जरासंध, जिसको भगवान ने 18 बार पराजित किया। जरासंध भगवान से द्वेष करता है, शिशुपाल भगवान से द्वेष करता है, इसीलिए रुक्मी भगवान से चिढ़ने लगा। और जो विदर्भ नरेश भीष्मक महाराज हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरी बिटिया का विवाह किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो। देखिए, जब बिटिया विवाह योग्य होती है, घर में 3 प्रकार की जो है विचारधाराएं चलती हैं और सबसे श्रेष्ठ विचारधारा होती है पिता की। पिता क्या चाहता है? पिता कुलम। पिता चाहता है मेरी बिटिया जिस घर में जाए वो घर कुलीन हो। कुलीन घर का व्यक्ति होगा तो जो है बिटिया को कभी कोई क्लेश दुख नहीं होगा, क्योंकि नीति धर्म, कुलीन किसे कहते हैं? जो नीति धर्म मर्यादा के अनुसार चलते हैं, थोड़े में भी रह गुजर करके अपने गृहस्थ में आनंदित रहते हैं। और माता की इच्छा क्या होती है? धनम। मेरी बिटिया जिस घर में जावे वहां कुछ हो न हो, खूब धन होना चाहिए ताकि बिटिया रानी बन के रहे। भले 2-4 ऐब हो ही जाए जमाई में, कोई बात नहीं। और कन्या जिसका ब्याह होता है, उसके मन में क्या रहता है? उसके मन में चलता है रूपम,
मेरा जो पति हो वो सबसे दिखने में सुंदर हो, हैंडसम हो, हमारा स्मार्ट हो, परंतु सबसे श्रेष्ठ विचारधारा पिता की होती है कि उसको श्रेष्ठ कुल में अपनी बिटिया को दान करने का मौका मिले। और यही भीष्म पितामह जो भीष्मक राजा हैं उनकी इच्छा थी। और उन्होंने भी द्वारिकाधीश के विषय में बहुत कुछ सुना था। और जब बिटिया विवाह योग्य हुई तो रुक्मी कहता है, देखो महाराज पिताजी, क्योंकि मुख लगाए बेटा बाप से भी लड़ता है, बाप को भी उल्टा उत्तर देता है, ये मुख लगाए बेटे की पहचान होती है। भीष्मक महाराज अपना कार्य करने को, पिता का धर्म है कन्यादान करने के लिए वर की खोज करना, कहता पिताजी आप ये सब छोड़ दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी बहन के लिए सुंदर चेदिराज नरेश का बेटा शिशुपाल, जो दिखने का भी सुंदर है और उसका शरीर भी सुंदर और बल पराक्रम की तो बात ही कुछ क्या कहने महाराज। भीष्मक ने सोचा क्या करूं, विवाह उत्सव में कहीं विघ्न न हो जाए, विवाद न हो जाए, बेचारे चुप रहे मन में। सब देश विदेश में निमंत्रण भेजा। रुक्मिणी मां ने देखा कि अब ब्याह का केवल 1 सप्ताह बचा है और मैं भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पति बनाना चाहती हूँ। तो रुक्मिणी मां ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता को भोजन दिया, सुंदर वस्त्र दक्षिणा दी और भगवान के लिए एक सुंदर जो है संदेश रूप में भगवान को आवाहन किया कि महाराज आप आइए और आकर के मेरा पानी ग्रहण करिए, मेरा हरण करिए और अपनी अर्धांगिनी बनाइए। और यदि आप नहीं आए तो महाराज दुष्ट शिशुपाल से मेरा ब्याह हो जाएगा और जिसको मारने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। अब ये रहस्य तो मां जानती हो, साक्षात लक्ष्मी हमारा। यदि आप नहीं आए तो मैं आपके वियोग में अपने प्राणों का क्या कर दूंगी। रुक्मिणी मां के पत्र को लेके ब्राह्मण देवता भगवान के राजमहल की उस सभा में गए, जो भगवान की सभा जिसका नाम है सुधर्मा सभा। उस सुधर्मा सभा में नित्य धर्म नीति प्रजा के सुख के लिए नए नए जो है विचार, नई नई योजनाएं बनती हैं। ब्राह्मण देवता जैसे ही आए, ब्राह्मण के द्वार तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के द्वार तो सदा ब्राह्मणों के लिए खुले रहते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं, संत महात्माओं को कोई रोक टोक नहीं। ब्राह्मण देवता आए, मैं कुंडिनपुर से आया हूं और रुक्मिणी का संदेश लेके आया हूं। भगवान ने कहा आप विश्राम करिए, भोजन पवाया, वस्त्र दिए। और यही नियम है, जब ब्राह्मण आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, तब और बातें होनी चाहिए। और अब द्वारिकाधीश ने कहा ब्राह्मण देवता आपको हमारा नमस्कार है और हम जो ये आनंदित हैं ये सब ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है हमारा। आपके आने का कारण तो मैं पूछ नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण जब आते हैं तो उसमें यजमान का और भक्तों का ही कल्याण होता है महाराज। फिर भी आप कैसे आए इतनी दूर से महाराज, और आपके आने में आपके चेहरे की जो भाव है बता रहे हैं कि कोई बात विशेष है। कहते महाराज मैं कुंडिनकुल राजकुमारी भीष्मक की कन्या रुक्मिणी का संदेश लेके आया हूं। आज से 7वें दिन का ब्याह होने वाला है और उन्होंने आपके लिए संदेश दिया है, भगवान को पत्र दिया। भगवान कहते पढ़िए, कहते महाराज ये आपका निजी पत्र है। भगवान कहते मेरे और मेरे भक्तों के बीच में कोई निजी नहीं होता, आप पढ़िए बेहिचक होकर के। और जब ब्राह्मण देवता ने वो पत्र पढ़ा, रुक्मिणी मां ने बड़ा सुंदर संदेश लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापं रूपं दृशां दिशिमतां अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। भगवान को 2 संबोधन किए, हे भुवन सुंदर और हे अच्युत। मैंने आपको अच्युत शब्द को अनेक बार बताया। न्यच्यवति स्वरूपा, जो अपने भक्तों के कल्याणार्थ, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने रूप में, अपने स्वरूप में, अपने गुण में थोड़ा भी कम
ऊपर नहीं होते, अर्थात जो एक रूप है, जो अनादिकाल पहले भी थे, वर्तमान में भी ही, सृष्टि के प्रलय के पश्चात भी जो एक रूप रहते हैं, अर्थात भक्तों के किए हुए सत्कर्म, पुण्य, दान, व्रत, तप, भक्ति से जो उनको अलग नहीं होने देते, उनको अपना पूर्ण रूप प्रदान कर देते हैं। बोले अच्युत भगवान की जय हो। इसलिए आप अच्युत हैं। दूसरा, भुवन सुंदर रूपम मधुरम, भगवान की रूप माधुरी जिस पे सारे ब्रज के लोग मोहित हैं। कोटि मन मथ मन मत, करोड़ों कामदेव भी जिन पर महाराज न्यौछावर हो जाते हैं, ऐसे जो भगवान भुवन सुंदर हैं। मैंने जब से आपके शृण्वताम, कानों से आपकी प्रशंसा, गुणों को सुना है, क्योंकि आपको देखा तो नहीं है, अब तब का जमाना था, कोई फोटोग्राफर भी नहीं था और ऐसे मोबाइल भी नहीं होते थे आजकल के स्मार्ट मोबाइल महाराज। तो महाराज जब से आपके गुणों को सुना है, स्तुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुना है, आपके गुणों को सुन के मन में कल्पना हो गई कि आप जैसे गुणवान हैं वैसे ही आप रूपवान भी होंगे। और सारी बातें भगवान की विशेषताओं को लिखा। का त्वा मुकुंद महती कुल रूप शील रूप विद्या वयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवतीन वृणीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिराम। 8-10 श्लोकों में भगवान की विशेषताओं को, अपने मन के समर्पण, अपने मन की आकुलता, व्याकुलता, अपने मन का प्रेम भगवान को प्रस्तुत कर दिया पत्र में। और कहा महाराज, संकेत दिया कि ब्याह के दिन जब गणेश आदि देवताओं का पूजन होगा, हमारे कुल की परंपरा है कि हर कन्या ब्याह से पहले गौरी शंकर के मंदिर जाती है। मैं जाऊंगी पूजा करने और लौटते वक्त आपको निहारूंगी और आप आके मेरा पानी ग्रहण करना, और यदि आप नहीं आए तो मैं आपके वियोग में अपने प्राण को छोड़ दूंगी। और इस प्रकार जो है भगवान ने जब देखा, अब तो समय नहीं और जाने में भी टाइम लगेगा,